तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। महर्षि दयानंद कृत जो वेद भाष्य है उसमें लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि, सारी व्यष्टि और सारी समष्टि परमेष्टि के गर्भ में स्थित है और वही परमेष्टि हमारे हृदय में स्थित है। तो आज परमेष्टि के गर्भ में विद्यमान यहाँ की सारी व्यष्टि, समष्टि और पूरी सृष्टि तथा प्रत्येक व्यष्टि के विद्यमान परमेष्टि को नमन, वंदन, अभिनंदन। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे पूरे गुरु वृंद को हमारा प्रणाम, नमस्कार और दंडवत। छोटी छोटी नन्ही प्यारी बेटियां जो बड़े अद्भुत तरह से मन संचालन कर रही हैं, मीनाक्षी और आराध्या, मनीषा और आराध्या, और सामने ड्रोन और कैमरे के माध्यम से पूरे एमसी फैमिली के इस वार्षिक उत्सव को अपने वृत्त चित्र में स्थान देने वाले सभी कैमरामैन, इसके साथ साथ इस पूरी एमसी फैमिली के आधार, इस पूरे कार्यक्रम के पूरी बांध सेना और हमारे नित्य नूतन चिर पुरातन भारतीय संस्कृति की संवाद, ये बाल किशोर युवा तरुणाई, जय हिंद। आज एक बहुत बड़े सप्ताह का एक विशेष दिन है। शायद आपको स्मरण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गत वर्ष 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के मध्य जो गुरु गोविंद सिंह जी की पूरा परिवार, उनके चारों साहिबजादे अजीत सिंह जी, जुझार जी, जोरावर जी और फतेह सिंह जी, ये सब औरंगजेब के अत्याचार और आक्रमण के कारण पूरा का पूरा परिवार बलिदान हो गया था। इसलिए इस पूरे सप्ताह को बलिदान सप्ताह के रूप में पूरा राष्ट्र मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। आपको मैं इसलिए ये स्मरण करा देना चाहता था कि जो पीढ़ियां अपने इतिहास को स्मरण रखती हैं, उन पीढ़ियों का भविष्य सुनहरा होता है, और जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो स्वयं मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी है, जब जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को आक्रांता औरंगजेब के सेनापति ने दीवार में चुनवा दिया था। 1704 में 21 दिसंबर के दिन गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब से बाहर निकले, क्योंकि आक्रांता मुस्लिम सेना, मुगल सेना चारों ओर उनको घेर कर खड़ी हुई थी। उसके बाद पूरा परिवार 3 भागों में विभक्त हो गया। एक के साथ माता गुजरी और 2 छोटे बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमकौर, वहां जाकर के शरण ली अपने 2 बड़े बेटों और 40 सिख योद्धाओं के साथ। जब औरंगजेब के सेनापति ने बोला कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर लो और हमें अपना राजा स्वीकार कर लो, तो जोरावर सिंह जी
जिनकी आयु मात्र 7 वर्ष थी, और फतेह सिंह जी जिनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। अभी आपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा कि 5 और 7 वर्ष के बच्चे कितने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम केवल अकाल पुरख को, इस भारत माता को और अपने गुरु पिता को ही शीश झुकाते हैं, इसके अलावा कभी भी शीश किसी के आगे नहीं झुकाएंगे। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन शीश नहीं झुका सकते। और उसके बाद दोनों छोटे साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया। ये सुनकर माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं जब चमकौर में यह बात गुरु गोविंद सिंह जी ने सुनी तो गुरु गोविंद सिंह जी भी लाखों की मुगल सेना के साथ लड़ने के लिए दौड़ पड़े, और कुल जो संख्या थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ स्वयं और 2 पुत्रों को मिलाकर और 40 योद्धाओं को मिलाकर मात्र 43 लोग थे। 5-5 की संख्या में लोग जाते और बड़ी संख्या में जो मुगल आक्रांता थे उनका विनाश करके आते। इस तरह से कुल 36 योद्धाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके दोनों पुत्रों ने बलिदान दिया, और उसी बलिदान की स्मृति में पूरा राष्ट्र 21 से लेकर 27 दिसंबर तक बलिदान सप्ताह का आयोजन कर रहा है। तो एक बार फिर सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह जी को और उनके चारों साहबजादों को भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख पे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई विशेष दिन आए, आज मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, इसके साथ साथ एनसी फैमिली के जो चेयरमैन हैं, एनसी स्कूल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आशीष जी और डॉक्टर नेहा जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बलिदानी सप्ताह है, इसका स्कूल के अंदर भी हमें विभिन्न कार्यक्रम करवाने चाहिए, ताकि बच्चों को इस कार्यक्रम के बारे में, इस बलिदान के बारे में सदा सर्वदा उनके मन में, उनके हृदय में स्मरण रहे। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। जब मैंने विद्यालय में प्रवेश किया तो कुछ बच्चे मिले और वो सबके चरण स्पर्श कर रहे थे और प्रणाम बोल रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट की कल्चर है, उससे बाहर निकल करके वो अपनी जो प्रणाम की संस्कृति और चरण स्पर्श की संस्कृति है उसे आज भी अपने हृदय में संजोए हुए थे, और वो ये विद्यालय उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी बात, जब सबका स्वागत किया गया तो तुलसी के पौधे के साथ स्वागत किया गया, और तुलसी का पौधा जहां रहता है, आज का वैज्ञानिक ओरा रीडर हमें बताते हैं कि वहां से 10 फीट तक नकारात्मक ऊर्जा का अपने आप नाश हो जाता है। यदि किसी कार्यालय में, घर के प्रवेश द्वार पर, विद्यालय के प्रवेश द्वार पर, कार्यालय के अंदर, घर के मध्य में यदि तुलसी का पौधा हो तो वहाँ चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रकल्प है कि आप तुलसी का पौधा सभी उपहार में देते हैं, ताकि अपने घर में जाके लगाएं और उसे सींचें। और शीतकाल में तुलसी के तो अनेक गुण हैं, वो आप सभी को बता दीजिए। जब मैंने अभी रामचरितमानस की पंक्ति के विषय में आपको बताया तो इसमें एक बात बताई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। वर्तमान में जो हमारी संस्कृति है वो निशाचर संस्कृति बन रही है। निशाचर का अर्थ होता है जो रात में विचरण करते हैं, और रात में विचरण कौन करते हैं आपको पता है? चोर करते हैं, राक्षस करते हैं या दुष्ट करते हैं। जो सज्जन होते हैं वो दिन में विचरण करते हैं।
और हमारे यहाँ हमेशा से संस्कृति थी कि ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए 4 से 5 बजे के लिए। तो आज जितने भी अभिभावक आए हुए हैं और यहाँ सारे हमारा शिक्षक वृंद, गुरु वृंद है, उनसे एक अनुरोध अवश्य रहेगा कि जब तक आप स्वयं आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे, बच्चे उसका अनुकरण कभी नहीं करेंगे। बड़ा सुंदर गीत गाया गया अभी, छोटा बच्चा समझ के हमें ना समझाना रे। बच्चे समझाने से नहीं समझते, बच्चे देखने से समझते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं, बच्चे देखने से अनुकरण करते हैं। आप मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, स्वयं 7 बजे उठेंगे, रात को 12 बजे सोएंगे और बच्चे को कहेंगे बेटा 5 बजे उठ जा और रात को 9 बजे सो जा और मोबाइल का यूज मत कर, बच्चा कभी आपका अनुकरण नहीं करेगा, आपको फॉलो नहीं करेगा। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामचरित मानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है, सभी में जो ब्रह्म काल की, ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है वो बहुत बताई गई है। क्योंकि ये वो समय होता है जब सबसे कम प्रकृति और मनुष्य के बीच में प्रदूषण होता है। और उस समय यदि कोई बच्चा जल्दी उठता है और पढ़ाई करता है तो वो जीवन में बहुत आगे जाता है। और वैसे भी इंग्लिश में तो कहावत है ही, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आपको हेल्दी भी बनाएगा, वेल्दी भी बनाएगा और वाइज भी बनाएगा। दूसरी बात जो बच्चों के लिए विशेष है वो है डिसिप्लिन। बच्चा आरंभ में अपने घर पे रहता है, उसके बाद विद्यालय में आता है, तो बच्चा 3 लोगों के बीच में अपने आप को पाता है, एक विद्यालय, एक पेरेंट्स और तीसरा पूरा समाज। उसके बीच में बच्चा खड़ा होता है। बच्चा सभी को ऑब्जर्व करता है और जब बच्चा ऑब्जर्व करता है तो याद रखिए जो नकारात्मक चीजें होती है उसका आकर्षण बड़ा तेजी से होता है और सकारात्मकता का आकर्षण थोड़ा देरी से होता है, क्योंकि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और जब आप प्रयास करते हैं और स्वयं उस सात्विकता में, उस सकारात्मकता में अपने विद्यालय को, अपने शिक्षकों को, अपने समाज को और अपने परिवार को रखते हैं, तो आपको बच्चे को कभी भी यह नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चा तो मेरी बात मानता नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। तो ये डिसिप्लिन का जो आरंभ है ये स्वयं अभिभावक से और विद्यालय से होता है। उसके बाद धीरे धीरे समाज का एक अंग बनता है। एक बात और आती है, बच्चे बार बार कहते रहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने को, पूरा दिन तो विद्यालय में व्यतीत हो जाता है। यदि आप विद्यालय की सभी बातों को ध्यान से सुने और घर पे जाके 2-3 घंटे भी अच्छे से मनन कर लेते हैं तो वो सारी की सारी बातें आपको स्मरण रहती हैं। लेकिन वो स्मरण तब रहती हैं जब आप शरीर के भोजन के साथ साथ अपनी आत्मा को भी भोजन देते हैं। 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं सभी अभिभावकों से और शिक्षकों से। पहला प्रश्न, क्या आप अपने शरीर को सुबह से लेकर शाम तक खाना, पीना, नहाना, सोना इत्यादि क्रियाएं करवाते हैं या नहीं करवाते? बताइए कौन कौन सुबह नहाता है? जिसने हाथ ऊपर नहीं किया वो नहीं नहाते। ये भैया मोबाइल देख रहे हैं, ये भी नहीं नहाते, मुझे लग रहा है। सभी नहाते हैं? ठीक है। भोजन कौन कौन करता है? तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बाल बनाना, मेकअप करना, जूते पहनना, अच्छे कपड़े पहनना कौन कौन करता है? सभी हाथ खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग तो 2-2 कर रहे हैं हाथ खड़े, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सुबह भी मेकअप करते हैं, शाम को भी करते हैं। अब अंतिम प्रश्न, कौन कौन है जो अपनी आत्मा को भोजन देता है? और आत्मा का भोजन है पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन, अध्यात्म। हाथ ऊपर करिए। हाथों की संख्या बहुत कम हो गई है। आत्मा हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है। यदि आत्मा नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? इस बॉडी को ले जाओ, इसका संस्कार कर दो, यही बोलते हैं ना।
और उस आत्मा के भोजन के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। आप दो काम कर सकते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, सुबह पूजा करके विद्यालय जाएं, और माता पिता भी कंपलसरी उठ करके सुबह पूजा अवश्य करें, बच्चों को करवाएं। और दूसरी बात, जो कोई भी नहीं करता है, बहुत कम परिवार करते हैं, कुछ लोग करते होंगे मुझे पता है, वो है शयन के समय स्वाध्याय करना। यदि आपके बच्चे ने शयन के समय केवल 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो शास्त्र आपको अच्छा लगे, पर आध्यात्मिक शास्त्र होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नोवेल पढ़ के सो रहे हैं या कुछ और पढ़ के सो रहे हैं। वो पढ़ के यदि सोएंगे तो आपको भी अच्छी नींद आएगी, बच्चों को भी अच्छी नींद आएगी, बच्चों का भटकाव भी कम होगा और उनका मस्तिष्क अपने आप तेजी से ग्रो करेगा। उसको हटा हुआ से, और वो बच्चा जो पीछे है वो प्रगति प्राप्त करेगा, जो आपके मन में, आपकी आंखों ने, आपके जीवन में देखी है कि ये काम हम नहीं कर पाए, ये बच्चा हमारा करेगा। लेकिन वो तब करेगा जब शरीर और आत्मा दोनों संतुलित रहते हैं। शरीर को फुल टाइम देते हैं, आत्मा को टाइम नहीं देते, इसके कारण बड़ी समस्या हो जाती है कि हम जीवन में भटकना शुरू हो जाते हैं। एक, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल मत दे। मैं देख रहा हूँ कुछ छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे रखा है। 12th क्लास तक तो मोबाइल अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोरोना के टाइम कुछ ऑनलाइन स्टडी होती है, कुछ ऑनलाइन मटेरियल आता है, तो माता पिता आधा 1 घंटे बच्चों को दे दें कि इसमें जो मैटर है, जो आपकी स्टडी का मटेरियल है, वो निकाल लीजिए, देख लीजिए। कोई यूट्यूब देखना है, गूगल देखना, देख लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया, गाने इत्यादि, इनकी आवश्यकता ही नहीं है बच्चों को। और मुझे पता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी और डॉक्टर आशीष जी और नेहा जी को पता होगा कि आज से 20 वर्ष पहले तो किसी के हाथ में मोबाइल होते ही नहीं थे, 20-22 वर्ष पहले, और जीवन बड़ा अच्छा चलता था। और जैसे जैसे मोबाइल आते गए, हमारा जीवन बहुत खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गए। और बच्चे का मस्तिष्क कभी ग्रो नहीं करेगा जब उसके हाथ में मोबाइल होगा, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी दिमाग के लिए खतरनाक है, और उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी दिमाग के लिए बहुत भयंकर है, खतरनाक है। एक वीडियो आप देखिएगा, आपको मैं अवश्य बोलूंगा, वो घर जाकर के जरूर देखिएगा। एम्स का रिसर्च है, सुधीर चौधरी जी ने वो वीडियो बनाया था जी न्यूज पर। 10 मिनट का वीडियो है। यदि किसी बच्चे को अपने दिमाग को बढ़ाना है तो क्या किया जाए? बताइए, अपने मस्तिष्क को कौन कौन तेज करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। उन्होंने बताया, और एम्स का रिसर्च है, बाकायदा बहुत लंबे समय तक शोध हुआ, उसके बाद परिणाम निकला कि यदि कोई प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करता है तो उसका मस्तिष्क बहुत तेज हो जाता है। ये सुना है किसी ने? कुछ लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और मैं अपने आप पर भी प्रयोग करता था। जब मुझसे किसी ने पूछा कि आपको IAS बनने में किस किस ने योगदान दिया, तो मैंने कहा मुझे IAS बनने में 3 बातों का संगम रहा। एक, मैं नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करता हूँ, क्योंकि जब आप संस्कृत श्लोकों का सस्वर उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर डोपामिन जैसे 4 हार्मोन होते हैं, वो अपने आप स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और इसके साथ साथ आप में अनेकानेक प्रकार की ऊर्जा मस्तिष्क को आगे बढ़ाने में योगदान देने लग जाते हैं। दूसरा, मैंने नित्य गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। और तीसरा, मैं जिस दिन IAS का इंटरव्यू देने गया उस दिन भी सुबह यज्ञ करके गया था। हमारे घर में नित्य अग्निहोत्र होता है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं आपको कि जब आप शरीर और आत्मा दोनों को बैलेंस रखेंगे तो आपका जीवन भी संतुलित हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, विशेष रूप से यहाँ माताएं बैठी हैं, हमारी शिक्षिका बहनें बैठी हैं, उन सभी के लिए। एक होता है गर्भ संस्कार, दूसरा होता है
शिशु संस्कार, तीसरा होता है बाल संस्कार। इसके बाद में संस्कार आप बच्चों को दे ही नहीं सकते कभी। गर्भ संस्कार में गर्भ में बच्चा 80% सीखता है। क्या किसी को पता है कि बच्चे संस्कार को सबसे ज्यादा गर्भ काल के समय ग्रहण करते हैं? 80%। उसके बाद शिशु काल में कोई भी बच्चा 10% ग्रहण करता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब 10% ग्रहण करता है। इसलिए माँ बाप का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो बचपन से, गर्भ से अपने बच्चों के लिए आदर्श बने, उन्हें शिक्षा दे। यदि वो शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। मेरी एक पुस्तक आती है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान, उसमें बड़ा विस्तार से यही बात बताई गई। इसके बाद मैं कुछ इस तरह की चीजें डालता रहता हूँ यूट्यूब पे भी। विविध भारत डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के नाम से, उसका नाम है विविध भारती नहीं, विविध भारत, उस पर भी मैं डालता रहता हूँ। इस विद्यालय की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, अनावश्यक जो पोम पेंट शो जिसको कहते हैं, दिखावा कहते हैं, वो नहीं है। सब चीज नेचुरल है, चाहे स्टेज है, चाहे बच्चे हैं, परफॉर्मेंस है या शिक्षक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिप टॉप होकर के अपने आप को दिखाने का प्रयास है। इसी अवधारणा को भारतीय परंपरा में कहते हैं पंचकोश पंच तत्व की अवधारणा। पंचकोश में हमारे 5 चीजों पे काम किया जाना चाहिए, तब मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कब होता है? जब हम अन्न में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, सभी पे काम करते हैं। यदि कोई भी एक पक्ष हमारे जीवन का छूट गया तो समझ लीजिए आपके जीवन के बहुत सारे तत्व छूट गए। एक और बात बताना चाहूंगा, 5 तत्व आपको पता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। वायु हमें लेनी पड़ती है, आकाश में हम बैठे हैं, जल हम ग्रहण करते हैं, अग्नि तत्व भी ग्रहण करते हैं, किंतु पृथ्वी तत्व आप सभी के जीवन से गायब हो रहा है। उसके कारण बहुत सारे रोग आपके जीवन में आ गए हैं। पृथ्वी तत्व का अर्थ होता है कि नंगे पांव जमीन पर चलना, पौधों के साथ बात करना, पुरुषार्थ परिश्रम वाले जिनसे पसीना निकले वो सारे काम करना। तो पृथ्वी तत्व को अपने जीवन में ले आएंगे तो आपका पूरा जीवन पंच तत्व और विद्यालय और घर की पंचकोशीय शिक्षा के माध्यम से संतुलित होता जाएगा। तो अच्छा विद्यालय वो है जो पूरा संतुलन करके चले। और इस विद्यालय में आपने बताया कि बहुत अच्छी वाटिका भी तैयार कर रखी है। तो जब बच्चे इन सबको देखते हैं तो वो अनुसरण करते हैं। मैं बार बार एक बात को रिपीट करूंगा कि जब तक बच्चे के सामने आप आदर्श नहीं बनेंगे, बच्चा कभी आपका अनुसरण नहीं करेगा। आप कितना भी सिखा लीजिए, बच्चा पेपर पास कर लेगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, पर वो सीखेगा नहीं। सीखेगा वही जो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि बच्चा देख करके सीखता है। एक और बात अंतिम, बच्चे सारे बैठे हैं इसलिए बच्चों की ही बातें बता रहा हूं मैं, कि बच्चे की परमानेंट मेमोरी के अंदर सारा ज्ञान कैसे जाएगा जब वो 4 तरह से काम करता है। एक रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग और चौथा स्पीकिंग। होता क्या है, बच्चे जब लिसनिंग करनी होती है तब भी उनका दिमाग दूसरी ओर होता है। राइटिंग जितना काम दे दिया उसके अतिरिक्त एक शब्द भी आजकल बच्चों ने लिखना छोड़ दिया है। रीडिंग विवशतावश करते हैं कि एग्जाम आ गए तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और स्पीकिंग बच्चे मंच पे कर लिया वैसे कभी कुछ नहीं बोलते। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को ये जो 4 आयाम हैं कि जब बच्चे घर पे सीखे किसी भी चीज को, तो एक बच्चा या माता पिता उसको बोल बोल करके सिखाएं और वो बच्चा हर बात को लिख करके सीखे। कम से कम होमवर्क के बाद भी एक बार बच्चा जब अपने हाथ से लिखेगा तो वो उसकी जो परमानेंट मेमोरी होती है उसके अंदर चला जाएगा और उसे वो बातें ज्यादा याद रहना शुरू कर देंगे, हो जाएगी। तो ये जो 4 एस्पेक्ट है हमारे सीखने के, इन 4 को एक साथ हमें समाहित करना चाहिए।
एक और बात मुझे बड़ा खराब लगती है, वो ये है कि वर्तमान में हमारी भाषाएं शुद्ध नहीं रही। हम हिंदी बोलते हैं, उसमें 10-20% इंग्लिश के शब्द होंगे, 30-40% उर्दू के होंगे, और हम बोलेंगे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, तब भी ये स्थिति है। और अंग्रेजी तो केवल जो एग्जाम देते हैं उतनी आती है, उसके बाद हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा कि शिक्षकों से भी, इस विद्यालय से भी और अभिभावकों से भी, बच्चा जो भी कुछ बोले वो शुद्धता के साथ बोले, और जब शुद्ध हिंदी, शुद्ध अंग्रेजी होगी तो उसके जीवन में सफलताएं भी अनेकानेक आएंगी। और जब अशुद्धता होगी, मिलावट होगी, मिक्स होगा सब, तो बच्चा खिचड़ी बन जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का, न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। एक अंतिम बात उसके साथ मैं समापन करूंगा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे समाज में ये नहीं हो रहा है, हमारी सरकार ये नहीं कर रही है, हमारा पड़ोसी ये नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप किसी दूसरे को परिवर्तित मत करें, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है। न आपके बच्चे आपके वश में हैं, न समाज आपके वश में है, न कोई और आपके वश में है। आपके वश में केवल एक ही व्यक्ति है। बताइए कौन है वो? हम स्वयं हैं। और जब तक आप स्वयं में परिवर्तन नहीं करेंगे, आप दूसरे से आशा नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर ले तो सरकार को सफाई कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंपरागत रूप से हमारे घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां घर के बाहर 5-10 फीट तक सफाई करके आती थी, धुलाई करके आती थी। आजकल सब घर के अंदर बंद रहते हैं और फोन करते हैं कि सरकार सफाई नहीं कर रही है। और गंदगी कौन करता है? जो घर के अंदर बैठा है। ये एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। सरकार का दायित्व है, किंतु आपका व्यक्तिगत दायित्व इससे भी ऊपर है कि जब आप सफाई रखेंगे, आप अपना काम स्वयं करेंगे, आप अपने आप को सुधारेंगे, तो इस परिवार के अंदर, इस विद्यालय में, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, इस राष्ट्र में और पूरे विश्व में परिवर्तन अपने आप देखने को मिलेगा। तो जब भी परिवर्तित करें, अपने आप को परिवर्तित करें। और इस परिवर्तन का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक राजा थे, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। तो राजा ने एक गुरु को बुलाया जो सबसे अच्छे टीचर थे, वहां के आचार्य थे। उनको कहा कि आप मुझे पढ़ाइए। और वो राजा को रोज पढ़ाते। राजा को कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ दिनों बाद राजा ने पूछा कि गुरुवर, आप बताइए कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा, वो गुरु ने कहा कि राजन, यदि आप अनुमति दे तो एक बात बोलूं। तो राजा ने अनुमति दी। तो गुरु ने कहा कि जब तक आप सिंहासन में बैठे रहेंगे और जो गुरु है वो जमीन पर या नीचे बैठा रहेगा, तब तक कभी भी अध्ययन अध्यापक नहीं हो सकता है। आप राजा हैं, बहुत बड़े पद वाले हैं, बहुत बड़ी सेना के हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है आपका, किंतु ज्ञान की जो पहली शर्त है वो ये होती है कि गुरु ऊंचे स्थान पे बैठे और शिष्य नीचे स्थान पे बैठे। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने अपना स्थान परिवर्तित किया और वो सारा ज्ञान सीख गया जो राजा लंबे समय तक नहीं सीख पा रहा है। तो बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने शिक्षक, अपने से बड़े, वो चाहे आयु में हो या पद में हो, जब भी आपसे मिले आप उनके प्रणाम करें, आप उनको चरण स्पर्श करें। एक और छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक गुरु थे, उनके 3 शिष्य पूरी शिक्षा ग्रहण करके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, गुरुवर, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो ला करके दे दोगे? तो उन्होंने कहा, हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा, तीनों लोग एक एक थैला भरकर मुझे सूखी पत्तियां ला करके दो। शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। क्या है, इससे छोटी गुरु दक्षिणा तो संसार में शायद ही किसी गुरु ने मांगी हो। वो तीनों जंगल में चल पड़े और
सोचने लगे कि तुरंत हम सूखी पत्तियां ला करके गुरुवर को देंगे और गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब जंगल में गए तो एक मुट्ठी सूखी पत्तियां मिली। फिर रास्ते में किसान मिला, उन्होंने पूछा कि किसान भैया आप हमें थोड़ी सी सूखी पत्तियां दोगे? तो उन्होंने कहा मैंने तो सारी सूखी पत्तियों का प्रयोग अपने ईंधन के लिए कर लिया है। और बड़े निराश तीनों शिष्य। जब आगे गए थे एक व्यापारी मिले, उन्होंने व्यापारी को कहा कि आप थोड़ी सूखी पत्तियां मुझे दोगे? तो व्यापारी ने कहा कि मैंने सूखी पत्तियों का प्रयोग दोने बनाने में किया, उन दोनों का तो मैंने विक्रय करके अपनी आय का स्रोत भी एक अर्जित कर लिया है। फिर तीसरे व्यक्ति से मिले, एक बुढ़िया मिले, वो बुढ़िया घर में बैठी थी। उन्होंने कहा मैया क्या आप मुझे सूखी पत्तियां दोगी? तो मैया ने कहा कि बेटा मैंने सूखी पत्तियों का उपयोग तो अपनी औषधियों के निर्माण में कर लिया है। वो गुरु के पास तीनों शिष्य वापस आए। उन्होंने पूछा गुरुवर हमें तो एक मुट्ठी सूखी पत्तियां मिली है, अब हम क्या करें बताइए। और हमने तो ये सोचा था कि जंगल में जाएंगे तो सूखी पत्तियां तो यहाँ तहाँ पड़ी हुई मिलेंगी। तो गुरुवर ने गुरु दक्षिणा के रूप में उस एक मुट्ठी सूखी पत्तियों को स्वीकार किया और उन बच्चों को क्या प्रेरणा दी कि बेटा इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, छोटी से छोटी वस्तु कभी भी अनुपयोगी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति उपयोगी होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करें। आप कितने भी बड़े हैं, लेकिन जब आप सम्मान करते हैं तो आपका पद, आपका कद ऊंचा हो जाता है। छोटे छोटी चीजें, घर में लाइट बंद रखें, पानी को व्यर्थ न बहने दें। उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी बातें शिक्षक और अभिभावक बताएं, कपड़े समेटने से लेकर के अपने कमरे की स्वयं सफाई करने तक, जब हम स्वयं करते हैं तो वो चीजें हमारे व्यक्तित्व का अंग बनने लग जाती हैं। उस समय आप नर नहीं रहोगे, आप नारायण हो जाओगे। आप पुरुष नहीं रहोगे, आप महापुरुष हो जाओगे। आप क्षुद्र नहीं रहोगे, आप विराट हो जाओगे। और आपका व्यक्तित्व साधारण नहीं हो जाएगा, एक विशेष व्यक्तित्व बन जाएगा। और जो आपने स्वप्न देखा है वो साकार हो जाएगा। और अंत में श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का जो भी व्यक्ति है उसके चेतन में, उसके हृदय में मैं विद्यमान हूं। और हम सभी उस कृष्ण रूपी सूत की माला में पिरोए हुए मोती हैं। तो एक बार फिर आप सभी ने इतना समय दिया, इतनी धीरता दिखाई, धैर्य दिखाया। और विशेष रूप से एनसी फैमिली ने, डॉक्टर आशीष जी ने, जितेंद्र जी ने, नेहा जी ने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।